हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आप लोगों के जो मेन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है वो किस प्रकार से करते हैं। आप लोग वो चाह रहे थे ना कि सर हमें हमारे लैब वगैरह दिखाओ जिसके अंदर हम लोग डिसेक्शन वगैरह करते हैं, तो उसी लैब के अंदर हूँ हम लोग। तो इसके अंदर जिस प्रकार से आप लोगों के जो स्पोर्टिंग की जाती है, स्पोर्टिंग किस प्रकार से करवाई जाती है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग ये देख पा रहे होंगे ये जो माइक्रोस्कोप वगैरह रखा हुआ है, इसके बाद में जो म्यूजियम स्पेसिमेंट्स वगैरह रखे हुए हैं लास्ट तक, ठीक है। तो आप लोगों के जैसे आर्ट स्पोर्टिंग वगैरह आएगी, उसके अंदर आर्ट स्पोर्टिंग के अंदर आप लोगों के प्रत्येक स्पोर्टिंग वगैरह है वो आप लोगों के 2 नंबर की है, तो आप लोगों के 16 मार्क्स वगैरह है। तो आप लोग शॉर्ट ही है, मैं बताऊंगा उस तरीके की सहायता से करोगे तो 100% आप लोगों के 16 पूरे में से पूरे मार्क्स वगैरह आ सकते हैं। तो आप लोग इसके वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा और स्पोर्टिंग किस प्रकार से मेन प्रैक्टिकल एग्जाम में किस प्रकार से करवाई जाती है, आप लोग को किस प्रकार से करनी है, तो वो देख लीजिए। तो इसके अंदर आप लोग देख पा रहे होंगे नॉर्मली जैसे जस्ट हम बात करें तो नॉर्मली क्या रहता है इसके अंदर, जैसे जनरली हम बात करें कि इस वाले पार्ट वगैरह के अंदर आप लोगों के आर्ट स्पॉट वगैरह रख दिए जाते हैं। एक स्लाइड वगैरह हो सकती है या फिर 2 स्लाइड वगैरह हो सकती हैं और स्पेसिमेंट्स वगैरह रख दिए जाते हैं। तो फिर वो बाद में आप लोगों को क्या करना होता है कि पर्टिकुलर टाइमिंग रेशियो वगैरह दिया जाता है 3 मिनट वगैरह। 3 मिनट के पश्चात में आप लोगों की बेल वगैरह लग जाती है। तो बेल लगने के पश्चात में आप लोगों को नेक्स्ट स्पोर्टिंग पर जाना वगैरह होता है। तो टाइम वगैरह किल नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग काफ़ी बार स्टूडेंट्स वगैरह क्या करते हैं कि 3 मिनट के बाद में भी उसी स्पॉट वगैरह पर लगे रहते हैं। तो टाइम वगैरह किल नहीं करना है, कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं आता है तो अपना स्पॉटिंग वगैरह पास वाला दिखता तो है ही ना कि कौन सा स्पॉटिंग वगैरह है। तो उसके अकॉर्डिंग स्लाइड का तो नहीं बता सकता, लेकिन जो और स्पॉट्स वगैरह हैं तो वो अच्छी तरीके से क्लियरली दिख जाते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग इसके अंदर आगे देखते हैं किस प्रकार से आप लोगों की जो अरेंजमेंट वगैरह है वो किया जाता है। आप लोग इसके अंदर अच्छी क्लियरली देख सकते हैं। इसके अंदर जो आप लोगों की ये स्पॉटिंग वगैरह लगाई हुई है, इसके अंदर मार्क वगैरह करके रखे हुए होते हैं कि पर्टिकुलर स्पेसिमेन कौन सा है, यानी कि आप लोगों के मार्क किए हुए का मतलब ये है कि स्पॉट नंबर कौन सा है, कि फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है या 7th 6 8 यानी कि 8 तक रहता है नॉर्मली, ठीक है। तो 8 स्पॉट्स वगैरह है आप लोगों की जो BSc फर्स्ट ईयर वाला पार्ट हो, सेकेंड ईयर वाला या थर्ड ईयर वाला पार्ट वगैरह। तो उसके अंदर ये हमारी लेबोरेटरी वगैरह है, उसके अंदर हम लोग जो भी डिसेक्शन वगैरह करके दिखाते हैं आप लोगों को, तो इसके अंदर चलता रहे सिस्टम वगैरह। तो नॉर्मली हमें क्या करना होगा, किस प्रकार से लैब वगैरह होती है आप लोगों के, तो लैब के अंदर नॉर्मली मेन प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर किस प्रकार से करवाया जाता है स्पॉटिंग, वो बता रहा हूँ। तो नॉर्मली क्या करना होगा, 2 स्पॉट्स वगैरह यानी कि 2 आप लोगों की जो स्लाइड्स वगैरह है वो रखी जा सकती हैं, ठीक है। या फिर बाद में 1 स्लाइड्स वगैरह भी रखी जा सकती है और इसके पश्चात में आप लोगों को रेंडमली जो स्पॉट्स वगैरह होते हैं यानी कि पर्टिकुलर जो म्यूजियम स्पेसिमेंट्स वगैरह होते हैं तो वो रख दिए जाते हैं। तो नॉर्मली आप लोग क्या करना होता है, उन पर्टिकुलर जैसे मान लो ये वाला फर्स्ट वाला है तो इसके अंदर स्लाइड वगैरह लगाई हुई है, तो ये स्लाइड कौन सी है ये प्रॉपर्ली आप लोगों को आइडेंटिफाई करके उसका टॉप पे नाम लिखना होगा कॉपी के अंदर और फिर उसके पश्चात में उसके कमेंट वगैरह लिखने होंगे, ठीक है। उसके पश्चात में नेक्स्ट स्पॉटिंग वगैरह है उसके अंदर नॉर्मली आप लोग क्या करना होगा, उसको प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करना होगा। उसके पश्चात में उसके अंदर जैसे मान लो कौन सा स्पेसिमेन वगैरह है तो उस स्पेसिमेन के बारे में टॉप पे लिखो, फिर उसका क्लासिफिकेशन के पश्चात में उसका एक रफली डायग्राम होना चाहिए और फिर उसके पश्चात में उसके करेक्टर्स वगैरह कमेंट वो लेबलिंग करो डायग्राम बना के, और फिर उसके पश्चात में उसके यानी कि जो भी लक्षण वगैरह है, करेक्टर्स वगैरह है वो लिखने चाहिए। उसके पश्चात नेक्स्ट स्पॉट वगैरह उस पर जाओ, फिर आप लोगों को इस तरीके से यह स्पॉटिंग वगैरह करनी है। नेक्स्ट उधर दिख रहा होगा आप लोगों को, उधर की साइड में भी क्या होता है कि जैसे स्टूडेंट की स्ट्रेंथ वगैरह होती है तो 8 तो इस साइड के अंदर भेज दिए जाते हैं और 8 स्टूडेंट्स वगैरह इधर के साइड में बैठ दिए जाते हैं। तो फर्स्ट वाले के अंदर जो स्लाइड वगैरह लगा रखी है 2 भी स्लाइड हो सकती है, कोई इश्यू नहीं है, माइक्रोस्कोपिक जो भी। फिर उसके पश्चात में नेक्स्ट स्पॉटिंग वगैरह करनी होगी, प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा स्पेसिमेंट्स वगैरह है। उसके पश्चात में नेक्स्ट स्पॉट पे जाना होगा, यानी कि 3-3 मिनट का ड्यूरेशंस वगैरह दिया जाता है। लेकिन काफ़ी बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स की कमी की वजह से वो 2 मिनट में कन्वर्ट वगैरह हो जाता है, क्योंकि जैसे मान लो फर्स्ट यहाँ पे है ना, फर्स्ट स्पॉट पे अगर 3 मिनट का बेल लगी उसके पश्चात में नेक्स्ट स्पॉट पे चला गया, लेकिन वो वहाँ पे अगर टाइम ख़राब कर देता है दूसरा वाला कैंडिडेट वगैरह दूसरे पे नहीं जाता है थोड़ा सा, तो वो 10-15 सेकेंड्स वगैरह ख़राब कर देता है। 10-15 सेकेंड के अंदर आगे पहुँचते 8वां जो हमारा स्पॉट वगैरह है वहाँ तक हम लोगों की काफ़ी टाइमिंग वगैरह है वो यानी कि जो रेशो वगैरह है उसके अंदर डिफरेंस हो जाता है, यानी कि वो लगभग 2 या 2.5 मिनट के अंदर कन्वर्ट वगैरह हो जाता है, ठीक है। किल करते हैं ना टाइम वगैरह इस वजह से, तो ऐसा नहीं करना है। प्रॉपर्ली जो टाइमिंग रेशो दिया जाता है उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को प्रॉपर्ली क्या करना होगा, प्रॉपर्ली स्पेसिमेंट्स वगैरह को आइडेंटिफाई करके उसके जो करेक्टर्स वगैरह है, कमेंट्स वगैरह जो भी सारी चीज़ें लिखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप लोगों का स्पॉटिंग होती है, स्पॉटिंग के अंदर तो मैंने बता ही दिया
मेनली जो हमारे स्पोर्ट्स वगैरह जो भी रखे हुए हैं देखो वो वेरेनस वाला है। उसके बाद में आप लोगों के जैसे वो कोबरा वाला पार्ट वगैरह है आप लोगों के, और भी जो रखे हुए हैं म्यूजियम स्पेसिमेंट्स वगैरह, ये 3rd ईयर वाले हैं, इसके अंदर ये 2nd ईयर वाले रख रखे हैं मैंने आप लोगों को नॉर्मली बताने के लिए। लेकिन आप लोगों का जैसे बैच वगैरह होगा तो बैच के अकॉर्डिंग जैसे 1st ईयर का है, फिर बाद में 2nd ईयर का आप लोगों का, फिर 3rd ईयर, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के जो प्रैक्टिकल्स वगैरह होंगे। तो इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। उसके अंदर नॉर्मली क्या करना होगा, कॉपी के अंदर मैंने रिकॉर्ड के अंदर भी बता रखा है कि मेन प्रैक्टिकल एग्जाम में किस तरीके से करना है आप लोगों को फाइल वगैरह के अंदर, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये फर्स्ट ऑफ ऑल उसका टॉप पे नाम होगा, नाम के पश्चात में क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के पश्चात में रफली डायग्राम, नॉर्मली मेन प्रैक्टिकल एग्जाम की बता रहा हूँ। फिर उसके पश्चात में उसके लक्षण वगैरह जो भी है, करेक्टर्स वगैरह जो भी लिखने हैं आप लोगों को। इसी तरीके से आप लोगों का ये रेशियो 2 यानी कि 16 मार्क्स है ना, आर्ट स्पोर्ट्स वगैरह अच्छे मार्क्स को टोटल पूरे में से पूरे मार्क्स आने के चांसेस वगैरह रहते हैं। और मैंने जिस तरीके से रेशियो बताया ना उस तरीके से आप लोगों को क्या करना होगा, करते हो तो आराम से अच्छी तरीके से आप लोग पूरे मार्क्स वगैरह प्राप्त कर सकते हो। और हम लोग जैसे अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि जो आप लोगों के म्यूजियम स्पेसिमेंट्स वगैरह हैं वो कौन कौन से हैं 1st ईयर में, 2nd ईयर में, 3rd ईयर के अंदर, और उनको पर्टिकुलर देखेंगे किस प्रकार से आप लोगों को फाइल के अंदर तो मैंने वर्क बता दिया, लेकिन अपन लोग पर्टिकुलर उन लोगों को देख लेंगे। फिर उसके पश्चात में नॉर्मली हमें क्या करना होगा, डिसेक्शन वाला पार्ट वगैरह वो भी देख लेंगे, और परमानेंट जो स्लाइड प्रिपरेशन वाला पार्ट वगैरह है वो भी देख लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इस सेशन के अंदर यही बताना था कि नॉर्मली आप लोगों को जैसे मेन जो आप लोगों का प्रैक्टिकल वाला जो पार्ट वगैरह है उसके अंदर स्पोर्टिंग वगैरह है वो किस प्रकार से करवाई जाती है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।